नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवव्रत गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट गाथा पे। दोस्तों, इस जनरेशन में आजकल कौन स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता है? हर एक बंदा यूज़ करता है, हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है और स्मार्टफोन को रखने का लोगों का शौक़ भी हो गया है, बढ़िया से बढ़िया और महंगे से महंगे फ़ोन, और इसका ख्याल भी रखते हैं लोग। और इसी चक्कर में न जाने कितने अफवाह लोगों ने पाल करके रखे हुए हैं, वो भी कई सालों से, और फ़ोनों के साथ गलत करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। वो समझते कि मेरा फ़ोन बहुत बढ़िया है और मैं जो भी कर रहा हूँ उसके साथ वो बहुत सही है। तो आइए हम आपको ऐसे ही कुछ मिथ्यों से, कुछ अफवाहों से हम आपको रूबरू कराते हैं जिनको आप कई सालों से मानते चले आए हैं। पहला अफवाह कैमरे को लेकर के है। लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा स्मार्टफोन जितना ही ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा, 30 का 40 का, उतना ही बेहतरीन होगा। और आपने ज़्यादातर दोस्तों से या फिर लोगों से ये भी सुना होगा कि भाई उसका कैमरा का जो मेगापिक्सल है वो बहुत ही ज़्यादा है, 30 है, 40 है। पहले के टाइम में तो 20, 10 भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो मेगापिक्सल होते हैं, इनके बढ़ जाने से ही आपका कैमरा स्मार्ट नहीं हो जाता। आपके जो फ़ोटोज़ होते हैं वो उतने अच्छे नहीं हो जाते हैं जितना कि आपके कैमरे का जो अपर्चर होता है, उसका जो रोल होता है, वो भी आपके फ़ोटोज़ को बेहतरीन बनाने में बहुत ही ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मेगापिक्सल ज़्यादा होने से कैमरा आपका बेहतरीन, कलरफुल और अच्छी क्वालिटी का नहीं होने वाला। एमबी तो बढ़ जाएगी फ़ोटोज़ की, लेकिन उसका जो क्वालिटी होगा वो उतना बेहतरीन नहीं होगा जितना कि एक बढ़िया अपर्चर वाले कैमरा फ़ोन का होगा। दोस्तों, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि फ़ोन की जो बैटरी होती है उसको पूरी तरह से डाउन हो जाने के बाद ही चार्ज करना चाहिए। और ये भी सुना होगा कि फ़ोन अगर आप नया ले रहे हैं तो लोग ये भी कहते हुए मिल जाते हैं कि फ़ोन को अब पूरी तरह से चार्ज कर लेना और तभी उसके बाद यूज़ करना। और ये भी सुनने में आता है कि ज़्यादा mAh, ज़्यादा बढ़िया बैटरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसका आपके बैटरी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, अगर बात करें mAh की, तो इसमें भी आपको तरह तरह की क्वालिटी और तरह तरह की कंपनी की बैटरियों का तरह तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का चार्जर भी ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सोचने लग जाते हैं कि हमारी कंपनी का चार्जर तो बहुत महंगा है, अब मैं इसको फिर से कैसे ख़रीदूँ, और दूसरे कंपनी का चार्जर खरीदने से कतराने लगते हैं। क्योंकि इसको लेकर के मिथ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि दूसरे कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करने से फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। भाई, अगर चार्जर दूसरे कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी करंट ही देगा बैटरी को, और कुछ नहीं देने वाला। तो दोस्तों, बस इतना ख्याल रखिए कि आप जो दूसरी कंपनी का चार्जर यूज़ करने वाले हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो आपके फ़ोन के चार्जर की जो कैपेसिटी है उसके बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बैटरी पर कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला, आपकी बैटरी में कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला मिथ है हमारे मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का जो नेटवर्क पॉइंट होता है वो डाउन हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन का या फिर हमारे सिम के नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है। तो दोस्तों, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कभी कभार एक पॉइंट आपके नेटवर्क का दिखाता है और उसके बावजूद भी आप बहुत ही अच्छी तरह से बात कर लेते हैं, और फुल होने के बावजूद भी आप उसी तरह से बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये जो नेटवर्क होता है ये डेसिबल में मापा जाता है। हाँ, हो सकता है कि इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, अदरवाइज इसका आपके नेटवर्क परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं और उसको बैकग्राउंड में डाल करके दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करने लग जाते हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो बैकग्राउंड में ऐप्स होते हैं वो हमारे फ़ोन की बैटरी को खाते हैं
और हमारे फ़ोन का जो परफॉर्मेंस होता है उसको स्लो कर देते हैं और इससे हमारा फ़ोन भी हैंग होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि इसका सीधा उल्टा होता है। अगर आपके बैकग्राउंड में ऐप्स आपने छोड़ दिए हैं तो अगर आप फिर उसको दोबारा खोलते हैं तो वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है और आप उसमें टाइम नहीं लगता है और आपका जो फ़ोन होता है वो हैंग भी नहीं होता है और ना ही आपकी बैटरी की खपत होती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में जाते ही वो एप्लीकेशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कभी कभार अपने मोबाइल फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप्स की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ऐसे में आप उसको डाउनलोड करने में लगते हैं कतराने। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम उसको डाउनलोड करेंगे और वो गूगल प्ले से है नहीं तो वो हमारे फ़ोन के लिए ख़तरनाक है, हमारे फ़ोन में वायरस आ सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा तो गूगल प्ले स्टोर का भी जब एप्लीकेशन कभी कभार आप डाउनलोड करते होंगे तो उससे भी मालवेयर और वायरस वगैरह आ जाते होंगे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी की किसी कंपनी से, मतलब एक अच्छे प्ले स्टोर से, थर्ड पार्टी का प्ले स्टोर है, अगर आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो उतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। दोस्तों स्मार्टफोन में आपने ऑटो ब्राइटनेस का फंक्शन तो देखा ही होगा। इसको भी लेकर के बहुत सारे लोग बहुत ही अजीब अजीब तरह के मिथ को पाले हुए हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब मैं पहले इसके फंक्शन का बता देता हूँ कि ऑटो ब्राइटनेस करने पर अगर आप इसको धूप में लेकर के जाते हैं अपने स्मार्टफोन को तो ब्राइटनेस आपका तेज हो जाता है और आप अच्छी तरह से देख पाते हैं, और अगर आप अंधेरे में आ रहे हैं तो आपका स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस होता है वो डाउन हो जाता है, जो कि आपके आँखों के लिए अच्छा होता है। लेकिन इसको लेकर के लोगों के मन में एक मिथ है। लोग ये सोचते हैं कि इसको ऑन रखने से हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है वो तेज़ी से खपत होती है, उसकी ऊर्जा जो होती है तेज़ी से ख़त्म होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको इस बात को लेकर कितना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कई बार आपने ये भी सुना होगा कि हमें सारी रात मोबाइल को चार्ज में लगा करके नहीं रखना चाहिए, और कई बार ऐसा होता भी होगा कि आप लगा करके सो भी जाते होंगे तो आपको टेंशन हो जाता होगा सुबह उठ करके कि मैंने क्यों छोड़ दिया ऐसे। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप चार्ज लगाते हैं तो आपका जो बैटरी होता है वो फुल चार्ज होने के बाद आपका चार्जर आपके स्मार्टफोन में करंट सप्लाई करना बंद कर देता है ऑटोमेटिकली, और आपका जो फ़ोन होता है वो सेफ़ रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज़रूरी जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।